हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इफ अ प्लेन mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it the final image would be formed at a distance of। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइज हमें क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो कि दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है। और हमें क्या रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो हम यू कंसिडर करेंगे वो -60 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इमेज देखते हैं वो कहाँ बन रही है, क्योंकि जो फर्स्ट इमेज बन रही है वो हमारे किसके थ्रू बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो इस इमेज को निकालने के लिए यानी कि v को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/f=1/v माइनस 1/u। f हमारा पॉजिटिव है तो 30 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ, f की वैल्यू 1/v ये हमें चाहिए -1/-60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हम जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करते हैं, इसीलिए हम u को जो कंसिडर करते हैं वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। अब क्या होगा कि जो ये I1 इमेज है ये हमारे जो प्लेन मिरर है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि अगर जो हमारी इमेज है वो बन रही है 60 सेंटीमीटर पे यहाँ से, लेकिन उससे पहले ही 40 सेंटीमीटर पे तो हमारा मिरर आ गया है, यानी कि जो अब रेज होंगी अगर वो आ रही होंगी तो वो मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर देंगी और वो यहाँ कहीं आके मिलेंगी। और जब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे कि ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं वो यहाँ कहीं 20 सेंटीमीटर पे होगा, इसीलिए मैं इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। और ये हमारी I1 इमेज है, फर्स्ट है ना, और ये हमारी I1 इमेज इस प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही होगी। तो हम देख लेते हैं कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसका प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है। तो गाइज उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज बन रही है, लेकिन 40 सेंटीमीटर पे हमारा मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर। तो जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो 20 सेंटीमीटर पे होगा प्लेन मिरर से। और अब हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है, इसीलिए जो ये रिफ्लेक्शन के बाद जब ये रे मीट करेंगे और I2 इमेज बनाएंगी तो जो ये इमेज होगी ये प्लेन मिरर से हमारी 20 सेंटीमीटर पे होगी। अब गाइस जो ये I2 इमेज है ये अब क्या हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो अब हम निकालेंगे कि जो ये I2 है इमेज है जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, इसका डिस्टेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा I2 इमेज है वो हमारी लेंस से जो हमारी I2 इमेज है वो हमारी लेंस से 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है गाइस। यानी कि ये हमारे I2 का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम वापस लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और v फाइंड करेंगे। तो u हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं माइनस क्यों लिया। f हमारा फोकल लेंथ हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की जो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसको मिरर नहीं लेंस फॉर्मूले में रख देंगे। तो जो हमारा v आ रहा है इसको सॉल्व करने का तो वो आ रहा है -60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, I3 इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है। और कितने डिस्टेंस पे बन रही है 60 सेंटीमीटर पे। तो यानी कि यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी I3, ठीक है गाइस। तो आइए अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। तो गाइस ये सही है, क्योंकि जो हमारी
I3 इमेज बन रही है वो बन रही है लेंस से 60 सेंटीमीटर पे, लेंस से 60 सेंटीमीटर बन, लेकिन प्लेन मिरर से ये 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, क्योंकि जो हमारा प्लेन मिरर है वो लेंस से 40 सेंटीमीटर पे रखा है। तो जो हमारा I3 इमेज होगी वो प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज, रियल इमेज भी नहीं बन रही गाइस, और जो हमारी इमेज है वो 60 सेंटीमीटर है लेंस से, मतलब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है हमारी फाइनल इमेज लेंस से। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल इमेज, रियल इमेज तो है नहीं, और जो हमारे लेंस है वो 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। फोर्थ ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, नहीं 20 सेंटीमीटर पे है हमारी फाइनल इमेज और ये वर्चुअल इमेज है, ये तो सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।